नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आपको सुनाने वाले हैं मासिक दुर्गाष्टमी की व्रत कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में असुर दत्त को महिषासुर नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इसके भीतर बचपन से ही अमर होने की प्रबल इच्छा थी। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए उसने अमर होने का वरदान हासिल करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या प्रारंभ की। महिषासुर द्वारा की गई इस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी उससे प्रसन्न हुए और उसे मनचाहा वर मांगने को कहा। ऐसे में महिषासुर, जो सिर्फ अमर होना चाहता था, उसने ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगते हुए खुद को अमर करने के लिए बाध्य कर दिया। परंतु ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमरता का वरदान देने की बात ये कहते हुए टाल दी कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, इसलिए अमरता जैसी किसी भी बात का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जिसके बाद ब्रह्मा जी की बात सुनकर महिषासुर ने उनसे एक अन्य वरदान मांगने की इच्छा जाहिर की और कहा कि ठीक है स्वामी, यदि मृत्यु होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों ही हो। इसके अलावा अन्य कोई दैत्य, मानव, देवता और कोई भी मेरा वध ना कर सके। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने महिषासुर को दूसरा वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर अहंकार में अंधा हो गया और उसके साथ ही बढ़ गया उसका अन्याय। मौत के भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वीलोक पर आक्रमण कर दिया। इससे धरती पर चारों तरफ तबाही मच गई। उसके बल के आगे समस्त जीवों और प्राणियों को नतमस्तक होना पड़ा। जिसके बाद पृथ्वी और पाताल को अपने अधीन करने के बाद अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया। इसमें उन्होंने इंद्र देव को पराजित कर स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी देवता महादेव, ब्रह्मा और विष्णु के पास सहायता मांगने पहुंचे। इस पर विष्णु जी ने उसके अंत के लिए देवी शक्ति के निर्माण की सलाह दी, जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा और इस पुकार को सुनकर सभी देवताओं के शरीर में से एक निकले तेज ने एक अन्य खूबसूरत सुंदरी का निर्माण किया। उसी तेज से निकली माँ आदिशक्ति, जिसके रूप और तेज से सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। त्रिदेवों की मदद से निर्मित देवी दुर्गा को हिमवान ने सवारी के लिए सिंह दिया और उसी प्रकार वहां मौजूद सभी देवी देवताओं ने माँ को अपने एक एक शस्त्र अस्त्र सौंपे। इस प्रकार स्वर्ग में देवी दुर्गा को इस समस्या हेतु तैयार किया गया। माना जाता है कि देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति बहुत आकर्षित होने लगा। उसने अपने एक दूत के जरिए देवी माँ के पास विवाह का प्रस्ताव रखा। अहंकारी महिषासुर की इस ओछी हरकत ने देवी भगवती को अत्यंत क्रोधित कर दिया। जिसके बाद ही माँ देवी ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। माँ दुर्गा से युद्ध की ललकार सुनकर ब्रह्मा जी से निकले वरदान के अहंकार में अंधे हो चुके महिषासुर उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर की संपूर्ण सेना का माँ दुर्गा ने सर्वनाश कर दिया। इस दौरान ये भी कहा जाता है कि युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला, जिस दौरान असुरों ने सम्राट महिषासुर के विभिन्न रूप धरकर देवी माँ को छलने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसकी सभी कोशिश आखिरकार नाकाम रही और देवी भगवती ने अपने चक्कर से इस युद्ध में महिषासुर का सिर काटते हुए उसका वध कर दिया। अंत में इस तरह देवी भगवती के हाथों में महिषासुर की मृत्यु संभव हो पाई। माना जाता है कि जिस दिन माँ भगवती ने स्वर्ग लोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाई थी, उस दिन से दुर्गा अष्टमी का पर्व प्रारंभ हुआ। तो ये थी दुर्गाष्टमी मनाने की पूरी कहानी। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।